आज 19 जून 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम अभी शिव सूत्र को पढ़ने में शांभवोपाय के अंतिम चरण में हमने जो पिछली बार सूत्र पढ़े थे उसमें एक पढ़ा था हृदय चित्त संघट्टाद दृश्य स्वाप दर्शन। यहां पर इसके पहले अर्थ समझ लें, उसी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर हृदय का मतलब होता है अपनी चेतना, अपने मूल स्वरूप या शिव चेतना। चित्त का मतलब होता है हमारा मन। संघट्टात का मतलब होता है कि वहां पर संघनीभूत कर लें, हम उसको कंसंट्रेट कर लें, अपने मन को या अपने अवेयरनेस को ठीक उस पर कंसंट्रेट कर लें। किस पर? अपने शुद्ध स्वरूप पर, शिव चैतन्य स्वरूप पर। तो दृश्य यानी जो हमको संसार जो दिखाई देता है, स्वाप का मतलब होता है खाली जगह या वॉइडनेस या एम्प्टी स्पेस। तो जो खाली जगह है और जो संसार में जो दिखाई देता है, दर्शनम का तो उसमें सब में हमको शिव का दर्शन होने लगता है। उसमें सब कुछ में हमको अपनी शुद्ध चेतना और हमारे शुद्ध स्वरूप का दर्शन होने लगता है। तो शुद्ध स्वरूप के दर्शन के लिए हमको अपने मूल स्वरूप पर, शिव स्वरूप के ऊपर अपने चित्त को स्थिर करना। इसके द्वारा हमको न केवल जो दिखाई दे रहा है उसमें, बल्कि जो हमको न दिखाई दे रहा है उसमें भी हमको शिव के दर्शन होंगे। जैसे जो अंतरिक्ष है, जो खाली जगह है, जो हमको कभी दिखाई नहीं देती, या भूतकाल दिखाई नहीं देता, जो भविष्य दिखाई नहीं देता, उन सब में हमको शिव के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए योगी के विचार सर्वोच्च चेतना के केंद्र की ओर जब अभिमुख हो जाते हैं तो उसको सब कुछ में शिव के दर्शन होने लगते हैं। यहां तक कि उसको जो अनुपस्थिति है उसमें भी शिव के दर्शन होने लगते हैं, जो नेगेटिव चीजें उसमें भी शिव के दर्शन होने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति में उसकी जो अपनी चेतना है, जीव चेतना, वो शिव चेतना में बदल जाती है। इसका अगला जो पढ़ा था, शुद्ध तत्वानुसंधानाद वा अपशु शक्ति। यानी शुद्ध तत्व का मतलब यहां पर फिर वही है, यहां शुद्ध विद्या से मतलब नहीं है। शुद्ध तत्व मतलब वही शिव तत्व या सर्वोत्तम तत्व, उसके अनुसंधान से। अनुसंधान शब्द हम अक्सर सुनते हैं, उसका अनुसंधान का ठीक से मतलब समझें। संधान का मतलब होता है अपनी जागरूकता को एकाग्रता करके किसी एक चीज पर ध्यान लगाना, अपनी जागरूकता से। जैसे मतलब अगर हम, मेरे को लगता है कि इस जगह पर कुछ होने वाला, तो मैं पूरी गंभीरता से उस जगह को देखूंगा कि यहां क्या परिवर्तन हो रहा है, इस जगह पर क्या होने वाला है। या कोई दूर से आ रहा है, मेरे को पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है, तो मैं अपनी पूरी जागरूकता में लगा दूंगा कि कौन आ रहा है ना। उस जगह पर अपना पूरी निगाह लगा के पूरी जागरूकता लगा दूंगा। तो ऐसे ही जब हम संधान करने में अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान का मतलब था रिट्रोस्पेक्शन में, पीछे 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 पीछे, उसको बोलते हैं अनुसंधान। यानी हम ये देखते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे यहां पर दरी बिछी है, तो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि दरी किसने बिछाई, उस व्यक्ति को बिछाने के लिए किसने बोला। तो इस तरीके से हम पीछे पीछे, पुलिस भी ऐसे ही अनुसंधान करती है कि ये घटना हुई, तो इस घटना को किसने अंजाम दिया, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे कौन था। इसलिए हम उसको रिट्रोस्पेक्शन में, यानी उसको उल्टी दिशा में उसका खोज करते हैं, उसके पद चिन्हों को खोजते हुए उल्टी दिशा में जाते हैं। इसका नाम है अनुसंधान। तो शुद्ध तत्व अनुसंधानाद व अपशु शक्ति। शुद्ध तत्व के ऊपर जब हम अनुसंधान करते हैं, जैसे कि मेरी अपनी चेतना और उस शिव चेतना से जिसके द्वारा सब लोगों की, यार सब वस्तुओं की जो चेतना है, अस्तित्व यहां पर है, उसके ऊपर हमें जब पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता हूं तो अपशु शक्ति का स्वामी बन जाता है। अपशु शक्ति यानी वो शक्ति जो सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। पशु शक्ति सीमाओं में बंधी होती है। मैं शरीर की सीमाओं में बंधा हूं, मेरी शक्तियां माया की सीमा से बंधी हैं। मैं करने की शक्ति, जानने की शक्ति, तृप्ति की शक्ति, सारी शक्तियां इस शरीर के भीतर छिपी और बंधी हुई हैं, इसलिए वो जीव शक्तियां हैं। लेकिन जब वो शक्ति अपना प्रकट रूप ग्रहण करती है, जो इससे बंधी नहीं होती है, जो इनसे स्वतंत्र हो जाती है, इस पाश से छूट जाती है,
जो जीव पाश है उससे छूट जाती है। पशु क्यों बोलते हैं? पशु हमेशा बंधा हुआ होता है, सीमित होता है, इसलिए हम पशु शक्ति बोलते हैं। लेकिन जब वो स्वतंत्र हो जाती है शक्ति, तो वो अपशु शक्ति हो जाती है। तो शुद्ध तत्व पर हम जब अनुसंधान करते हैं, यानी हर वस्तु के सत्य को खोजते हैं, वही चैतन्य महात्मा जैसे मैं कहा था, उसके अनुसंधान करने से हम वहीं पहुंचेंगे। किसी भी चीज का अनुसंधान करेंगे तो हम उसी शुद्ध तत्व पर पहुंचेंगे। और वहां पर पहुंचने के बाद शुद्ध तत्व का अनुसंधान करते करते हम शुद्ध तत्व पर जैसे ही पहुंचते हैं, तो वहां पर अपशु शक्ति के दर्शन होते हैं, यानी वो शक्ति जो हमारी सीमाओं में नहीं थी। जब योगी को अपशु शक्ति का स्वामी बनता है, तो उसको सब कुछ शुद्ध चैतन्य स्वरूप दिखाई देने लगता है। उस समय उसके लिए अपवित्र कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पवित्र है, सब कुछ शुद्ध है, क्योंकि सब कुछ शिव है। इसलिए उसके लिए बुरा भी कुछ नहीं होता, अपवित्र कुछ भी नहीं होता, यानी सब कुछ उसके लिए एकमात्र, एक ही शब्द में उसके लिए सब कुछ शुद्ध और पवित्र होता है। अब इस ध्यान के द्वारा अब हम एकदम केंद्र में पहुंच जाते हैं, जहां से हम पूरे विश्व को अपने विकास की तरह देख सकते हैं, और उसको फिर अपनी शुद्ध चेतना का सतत अनुभव होता है। यह अनुभव क्षणिक नहीं होता, बल्कि उसको फिर उसके बाद में सतत अनुभव होता है। तो शुद्ध चेतना का सतत अनुसंधान करने से हम शिव की अपशु शक्ति को, यानी जो असीम शक्ति है, जो बंधी हुई नहीं है, जो बंधी हुई है वो सीमित शक्ति है, तो शुद्ध तत्वानुसंधानात व अपशु शक्ति है। तो शुद्ध तत्व के अनुसंधान करने से, यानी उसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करने से, पीछे पीछे इन्वेस्टिगेट करने से, तो वो इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू हो सकती है? कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से। जब हम अपनी चेतना से उसको अनुसंधान करते हैं, तो हम उस शुद्ध तत्व तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में अपशु शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। यानी वो पशु शक्ति वो है जो हमारे माया के क्षेत्र में, हमारे शरीर के अंदर सीमित मात्रा में है, और अपशु शक्ति वो है जो इससे बाहर है, और उस समय कुछ भी अपवित्र नहीं है, सब कुछ पवित्र है। इसके बाद ऐसा योगी जो इस तरह से शुद्ध चेतना पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसके लिए वितर्क आत्मज्ञानम। अब यह बड़ी अच्छी सी बात है कि वितर्क आत्मज्ञानम, वितर्क का मतलब होता है मंथन, चिंतन, विचार। उस व्यक्ति के विचार आत्मज्ञान है, उसका मन, उसका चिंतन, उसका कथन, वो जो कुछ लिखता है, कहता है, बोलता है, वो आत्मज्ञान है, क्योंकि वो केंद्र में स्थित है, शिव से एक है। अब वो जो कुछ भी करेगा वो ही कर रहा है जो शिव कर रहा है, शिव में उसमें आपको भेद नहीं है। इसलिए वो जो कुछ भी करेगा वो वही करेगा जो शिव के अकॉर्डेंस में होगा, इन अकॉर्डेंस विद शिव। वो ऐसा कुछ नहीं होगा जो शिव नहीं करता, वो करता है, लेकिन अगर शिव होता तो नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो वही करेगा जो शिव के अकॉर्डेंस में है, जो शिव के साथ तालमेल करके करता है। मतलब वो उसका जो कुछ कार्य है, जो कुछ विचार है, जो कुछ चिंतन है, वो शिव के साथ अभेद है उसका, उन चिंतनों का। इसलिए वो जो कुछ बोलता भी है तो वो शिववाणी, जो करता है शिव कार्य है, जो सोचता है तो वो शिव मंत्र है। इस तरह उसका हर कार्य शिव कार्य है, उसकी हर स्थिति शिव की स्थिति है। तो इस तरह अब उस व्यक्ति के आसपास क्या होता है? लोकानंद समाधि सुखम। उसके पास जो आके बैठता है वो उस आनंद से वंचित नहीं रह पाता, वो उस समाधि के आनंद में खुद भी नहाने लगता है, उसके आसपास का जो वातावरण। क्योंकि वो जब ऐसा व्यक्ति आपके आसपास बैठा होता है,
आप उसके पास बैठे होते हैं तो उस आनंद से वंचित रहना संभव नहीं है, क्योंकि उस वक्त आपके और उसके बीच एक तार जुड़ जाता है। वो एक प्रभामंडल का जनक होता है जो अपने आसपास के वातावरण को एकदम शिवमय या आनंदमय कर देता है। तो आनंद उसकी सारी सृष्टि का आनंद है। यहां पर लोकानंद में लोक शब्द का दो मतलब है। एक लोक का मतलब होता है इंडिविजुअल, जैसे लोगों का कहना है, बोलते हैं ये इंडिविजुअल है, लोक मतलब इंडिविजुअल। और लोक का मतलब होता है संसार, है ना, जिसका मतलब लोक परलोक के संसार और संसार के बाद की बात। तो लोक का मतलब होता है संसार यानी प्रमेय संसार, और लोक यानी प्रमात्र संसार जो इंडिविजुअल। तो प्रमात्र संसार, प्रमेय संसार और दोनों को जोड़ने वाला तार होता है, जैसे हम जानते हैं मात्र का, दोनों जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ को अलग करना ही हमारा शांभव उपाय है। उस दोनों संसारों को अलग करना शांभव उपाय है। जैसे दृग दृश्य विवेक अभी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दृग दृश्य विवेक से हम अपने शांभव उपाय के द्वारा, हम दृग दृश्य विवेक के द्वारा दोनों संसारों को अलग अलग कर सकते हैं कि देखने वाला अलग है, दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है। और बाद में फिर उस ईश्वर चेतना को और शिव चेतना तक ले जा सकते हैं जब पूरा संसार हमको अपना शरीर दिखाई देता है, दृश्यम शरीरम। तो इसका मतलब कि उसका संसार, उसका आनंद संसार का आनंद है, उसके भीतर का आनंद, उसके बाहर का आनंद, क्योंकि उसी के द्वारा संसार विकसित है। इसका अगला सूत्र है शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति। जब वो शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, शक्ति कौन है अब उसके लिए? वो शक्ति का स्वामी है, इसलिए शक्ति उसकी अनुगामिनी है। जैसे ये हाथ की शक्ति मेरी अपनी अनुगामिनी है, यानी मैं इस हाथ से जैसा चाहूं, जैसा आदेश दूं वैसा हाथ करेगा। ये हाथ अपना कुछ भी समझ नहीं लगा सकता, बल्कि मैं जो समझ चाहूंगा ये मेरा हाथ वैसा करेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड की स्वतंत्र शक्ति उसकी अपनी अनुगामिनी हो जाती है। तो उस शक्ति को वो अगर कुछ भी इच्छित करे तो वो तुरंत संपन्न हो जाता है। और इसमें जरा से भी संशय की बात नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही जो इच्छा करता है, वो इच्छा क्या है? वो शिव की इच्छा है। अभी अपने बात करी कि वो जो विचारेगा, वितर्क आत्मज्ञानम, जो विचारेगा वो शिव का विचार है, जो करेगा वो शिव का कार्य है, जो सोचेगा वो शिव की इच्छा है। तो वो जैसे ही कुछ इच्छा करता है, उसकी इच्छाएं इंद्रियगत नहीं होती, उसकी इच्छाएं अस्तित्वगत होती। वो अपने अस्तित्व से इच्छा करता है और वो इच्छा उसकी बिना देरी के पूरी होती है। इस स्पंद कारिका में हमने पढ़ा था कि वो एक श्वास लेता है और एक श्वास छोड़ता है, इतने में इच्छा पूरी हो जाती है उसकी। एक श्वास और दूसरी श्वास, बस उतने में उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो शरीरोत्पत्ति का मतलब होता है कि ही कैन क्रिएट एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी निर्माण करने का अधिकारी हो जाता है। हमने कई ऐसे योगियों के बारे में पढ़ा है जो अपनी इच्छा से जो चाहते थे वो हो जाए। एक बनारस में एक स्वामी जी थे, उनका नाम था कीनाराम जी। अभी भी एक पूरे रोड का नाम है कीनाराम रोड, आपने देखा होगा उधर कीनाराम जी। तो कीनाराम जी पूरी तरह से आत्मस्थ थे। उनकी वही स्थिति थी जो यहां पर वर्णित है। वो बहुत वृद्ध हो गए थे और ये किताबों में लिखा है, जो जिन लोगों ने उनके शिष्य थे उन लोगों ने उनके जीवनी में लिखा है कि एक बार बहुत वृद्ध थे और जा रहे थे, उनको ओटले से उतर के जाना था। तो वो पेड़ के साइड से घूम के जाना जरूरी था उनको, तो सामने पेड़ था और उसके ऊपर ओटले पे बैठे थे। उनसे इतना नहीं चला जा रहा था, लड़खड़ा रहता शरीर उनका। उसने पेड़ उनको ऐसा ऐसा करा तो पेड़ एकदम अलग चला। मतलब उन्होंने कोई इच्छा नहीं थी उनकी कोई कि मेरे को कोई दिखाना है, कि कोई वो करना है, कि कोई चमत्कार दिखाना है, लेकिन ये उनकी अंतरात्मा से निकली हुई बात थी, हट जा भाई, मेरे को निकल जाने दे। तो उन्होंने सिर्फ इशारा किया ऐसा और पेड़ एक तरफ चला और वो सीधा निकल गए। उसके पीछे उनको इस बात का कोई अहंकार नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं कि मैंने किसी को ऐसा बोला, तो चले गए। तो वो कीनाराम जी अभी भी वहां पर उनका आश्रम भी है, अभी भी बनारस में उनका आश्रम भी है कीनाराम जी का, और वहां पर
उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं भी अभी तक रखी, उनका त्रिशूल और सब चीजें वहां रखी है। वो जो साधना करते थे वहां की साधना की जगह, वो कमरा, वो धुनी लगाते थे, वो अभी सब कुछ है वहां पर, अभी भी उपलब्ध है देखने को। तो वो व्यक्ति जब जो चाहता है, शरीरोत्पत्ति का मतलब होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो किसी चीज को क्रिएट कर सकता है और उसकी क्रिएशन में कोई बाधा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है और स्वतंत्र शक्ति का विरोध करने की शक्ति कोई कहां से लाएगा। जब उसकी शुद्ध चेतना से अगर कोई बात निकलती है ऐसा ऐसा, तो वो बिल्डिंग बैठ जाएगी उस वक्त, तो उसको कोई रोकने की शक्ति किसी चीज में ही नहीं। ये व्यक्ति जो होता है सदा जागृत होता है। जब वो सोता है तो भी वो जानता है कि मैं सो रहा हूं, जब वो स्वप्न देखता है तो भी जानता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, वो जागता है तो भी वो जानता है कि मैं संसार की भिन्नता का ज्ञान मेरी इंद्रियां लाके मेरे को परोस रही है। जब वो मरता है, जिसको शून्यावस्था बोलते हैं, तो मरने की अवस्था में भी वो जानता है कि मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूं और मैं इसमें से शुद्ध चेतन स्वरूप बाहर, क्योंकि उसकी अपनी अहंता उसी चेतना से होती है, उसकी अहंता उस ब्रह्मांड से होती है जिसका वो हिस्सा है, और उसमें शरीर से नकली अहंता नहीं होती। ब्रह्मांड से अहंता होती है लेकिन शरीर से नहीं होती। शरीर उतना ही अपना है जितना कि वो पहाड़, जितना कि वो नदी, जितना वो झरना, जितना वो चांद, जितना वो सूरज, जितना सितारा, उतना ही ये शरीर में मेरा अपना है। वो भी मैं ही हूं और ये भी मैं ही हूं, लेकिन इस कीमत पे ये शरीर मैंने हूं कि वो नहीं है और मैं ये हूं। हम सामान्यतः इस कीमत पर इस शरीर को अपना मानते हैं कि इस शरीर के बाहर मैं नहीं हूं, लेकिन वो इस कीमत पर शरीर को अपना मानता है कि जितना ये शरीर मेरा अपना है उतना ही ये मकान, इतना ही मेरा अपना है, जितना ही ये पूरा ब्रह्मांड मेरा अपना है। यानी मेरा अपना जो कुछ है विकास मात्र शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड से, और वही एक शिवावस्था कहलाती है। अब इसी योगी के लिए अगली बात होती भूत संधान, भूत पृथक्त्व, विश्व संघटना। ये तीन साधनाएं हैं। इनको स्वामी जी बोलते थे कि ये तीनों चीजें सिद्धियां नहीं हैं, तीनों साधनाएं हैं। पहली साधना है भूत संधान। भूत का मतलब होता है जो कुछ भी अस्तित्व में है। मैं भी एक भूत हूं, आप भी एक भूत हो, दरी भी एक भूत है, ये टेबल कुर्सी भी है। यानी भूत का मतलब होता है व्हाट एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में है वो भूत है। तो भूत संधान, वो किसी पर अपनी गहराई से निगाह डाल के उस पर आप कुर्सी ले लीजिए। नहीं, आपको घुटना दुख रहा है तो वास्तव में कुर्सी ले लीजिए। तो भूत संधान का मतलब वो गहराई से किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करे, तो वो अगर व्यक्ति रोगी है तो रोग मुक्त हो जाता है। वो दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाता है। तो भूत संधान का यह मतलब होता है कि जिस चीज पर, जैसे दरी फटी है उस पर ध्यान अगर केंद्रित करेगा तो दरी रिपेयर हो जाएगी। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको हो जाएगा, वो बीमार है तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, कोड़ी है तो उसकी चमड़ी साफ हो जाएगी। और ये हमने जो इतिहास में पढ़ा, जैसे ईसा मसीह थे, किसी को देखते थे, छू देते थे तो उसका शरीर रोग मुक्त हो जाता। वो किसी को देख देते थे तो उसका दुख दूर हो जाते थे। तो वो सबको उनके शरण में जाते थे और वो सबके दुख हर लेते थे। तो ऐसा वो हो जाता है, भूत संधान बोलते हैं इसको। जो तीन साधनाएं हैं, पहली है भूत संधान, दूसरी भूत पृथक्त्व। भूत पृथक्त्व में होता है कि हम अपने प्रारब्ध से इस शरीर में कुछ न कुछ तो भोग ही रहे हैं, दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं। लेकिन हम अगर चाहें, जो योगी चाहे, तो उनको दुखों को तात्कालिक रूप से अलग रख सकता है, वो पृथक कर सकता है इनको। इसी को बोलते भूत पृथक्त्व। वह अपने अस्तित्व को, जो उसका शुद्ध चैतन्य शिव स्वरूप अस्तित्व है, उसको इस शरीर से जो कि प्रारब्ध रूप से मिला है, उसको थोड़ी देर के लिए अलग कर सकता है। जैसे मान लो उसको लकवा लगा हुआ है पूरे शरीर में, अब वो उठ के पानी भी नहीं पी सकता योगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो एक पोटली बांध के उस लकवे को अलग रख सकता है, जाएगा, पानी पिएगा, अपना दैनिक कार्य करेगा, वापस आके लेटेगा, वैसे वो उसको पोटली को खोलेगा, वापस उसको लकवा लग जाएगा, वापस वैसे हो जाएगा वो। क्योंकि वो लकवा उसका शरीर को लगा है, उसकी शिव स्वरूप चेतना को नहीं लगा है।
बीमार खूब ठंड से जूझ जाए, तो थोड़ी देर के लिए उसने कि मेरा काम है, इस वक्त लोग आए हैं मेरे को मिलने, उनको मेरे को समझाना है, तो उठा के उसकी ठंड को, बुखार को एक तरफ रख देगा। वो अपना काम करने के बाद में वापस उसको ओढ़ लेगा, वापस ठंड लगने लग जाएगी। हाँ, वो सत्य है, ये घटना सत्य घटना है। अहमदाबाद में जो हमारे गुरुदेव जब उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु वहन करी थी, उसके बाद हमारे गुरुदेव को बोल के गए थे कि तुम अहमदाबाद जाना और उनको उत्तर गुरु बना लेना। उत्तर गुरु का मतलब होता है अपने गुरु की जब शरीर रूप से न रहें और हमको फिर भी लगे कि यार हमारे गुरु हमारे साथ होना, तो आप उसके बाद उनके निर्देश के अनुसार दूसरे को गुरु बना सकते हैं, उसको उत्तर गुरु बोलते हैं। तो वहां पर अहमदाबाद में एक नीलकंठ अखाड़ा है, वो कम से कम 1000 वर्ष से वो आश्रम है, और उस आश्रम के आरंभिक समय का वहां पर आश्रम इतिहास लिखा हुआ है। आश्रम में समाधियां हैं खूब सारी। वहां का जो भी गादीपति होता है उस आश्रम से बाहर नहीं जाता, किसी कीमत पे बाहर नहीं जाता। मान लो 24 की उम्र में वहां का गादीपति बन गया और 90 की उम्र में डेथ हुई, तो उस परिसर के बाहर नहीं जाता, और यहां तक कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि भी उसी परिसर में बना दी जाती है। तो उसके आरंभिक अवस्था के साधकों के बारे में बताते हैं, जो अभी वर्तमान में जो हैं, उनके गुरु के भी गुरु जो थे, उनके बारे में इन्होंने खुद बताया था, जिनको हमारे गुरुदेव ने गुरु बना रखा है, अभी भी हैं वो, कि वो जब आश्रम में आए, जब एक बच्चे की तरह छोटे से थे, तब वहां पर क्या होता था कि वो आश्रम के लोगों के लिए भोजन बनाना है, कोई उपलब्ध नहीं है घट्टी चलाने को, तो वो बाबा बैठ जाते थे, चल भेरू आज तू ही पीस, तो घट्टी चलने लग जाती थी अपने आप, गोल गोल घूमते रहते, उसमें से आटा निकलने लग जाता है ना। घट्टी रुक जाती थी, बोल भेरू थक गया क्या, जल्दी पीस, अभी बहुत लोगों का खाना बनाना है, फिर घट्टी चलने लग जाती थी। ये वहां के आज जो उपलब्ध हैं बाबा, उनकी देखी आंख के सामने की घटना है, वो बताते हैं कि हमारे सामने ऐसा होता था। उसके बाद जो वर्तमान में जो गादीपति हैं, जिनकी अभी बात कर रहा हूं, हमारे गुरुदेव ने भी उनको उत्तर गुरु बना रखा है, वो एक बार भयंकर तो बीमार पड़े। शर्त यही होती किसी भी डॉक्टर के लिए, आश्रम के अंदर जो भी संसाधन हो उनसे आप इलाज करो, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर जाना वर्जित है उनका। तो ये घटना है करीब 2005 की, सत्य घटना है ये। उसके पहले हम थोड़े दिन पहले हम मिलके आए थे गुरुदेव को, तो वहां पर कुछ विदेशी लोग भी मिलने आए हुए थे, तो उनको रोक दिया था कि आप बैठे रहो, पहले डॉक्टर मिल लेता है, क्या बोलते हैं। डॉक्टर आए, उन्होंने बोला गुरुदेव आज की रात शायद ना निकाल पाएंगे अब, है ना, वो बिल्कुल क्रिटिकली बीमार है। ठीक है, सब लोग उनके आसपास बैठ गए। इतने में एक शेर का बच्चा आया, छोटा सा शेर का बच्चा आया और पास में लेट गया गुरुदेव के पास में, और खूब तड़पने लगा, जैसे किसी ने खूब मारा हो उसको, खूब तड़पने लगा, उल्टा हो गया और खूब तड़पने लगा। और थोड़ी देर बाद वो गुरुदेव उठ के बैठ गए, वो पूर्ण स्वस्थ। उसके बाद वो शेर का बच्चा चला गया। सब लोग इस दृश्य को आश्चर्य आंख फाड़ देते, यहां तक कि वो विदेशी लोग थे वो भी देख रहे थे, उनको भी आश्चर्य लगा कि ये शेर का बच्चा कैसे आया, कौन लेके आया और कैसे वापस चला गया। और वो स्वस्थ हो गए, वो अभी भी स्वस्थ हैं। और बड़ी अच्छी वो लिखते हैं, संस्कृत में कविताएं वगैरह लिखते हैं। संस्कृत की वहां पर कॉलेज चलती है, वहां पे पढ़ाते भी हैं। अब तो खैर काफी वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनके जो शिक्षक लोग दूसरे हैं पढ़ाते हैं, उनकी लिखी, अपने गुरुदेव के बारे में उन्होंने कविता लिखी थी, वो मैं बहुत करके अगले गुरुवार को लेके आऊंगा, तो वो आपको सबको सुनाऊंगा मैं। तो उन्होंने गुरुदेव के लिए एक कविता लिखी थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि तुम इनके जो शिष्य लोग हो, बोले इनकी आराधना करो, अपने गुरु की आराधना करो। तो बोले मैं लिख के देता हूं कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने इनके लिए लिख के दी थी वो आराधना। आज प्रसंगवश वो चीज याद आ गई, तो मैं अगली बार निश्चित लेके आऊंगा उसको। तो वो उनकी लिखी हुई है, संस्कृत की लिखी हुई है उनकी। तो वो भूत पृथकत्व की अवधारणा है कि हम अपने प्रारब्धवश मिले हुए दुखों को पोटली में उठा के अलग भी कर सकते हैं, या कोई दूसरा उसको ले जा सकता है। ये दूसरी शब्द है भूत पृथकत्व और भूत संगठा। पहला भूत संगठा यानी किसी को हम देख के उसके दुख दूर कर सकते हैं, उसकी
पीड़ा हर सकते हैं। ऐसे कैसे, एक और घटना याद आ रही मेरे को, वो भी बड़ी जोरदार घटना है। दिल्ली में एक आश्रम है, जो मूल आश्रम है, जो बाबा बालकनाथ हिमालय पर मंदिर है, वहां का मूल आश्रम दिल्ली में है। वहां पर जो स्वामी जी थे, अभी जो हैं उनके पिताजी थे, उनका नाम ठीक से स्मरण नहीं आ रहा मेरे को, वो भी मैं अगली बार तक बताऊंगा। तो वो क्या करते थे, किसी के आंखों में आंखें डाल के नहीं देखते थे, सबके सर के 4 इंच ऊपर से देखते थे। किसी को भी देखेंगे तो उसके सिर के 4 इंच ऊपर से देखते थे। बोले हर व्यक्ति के सहस्त्रार को देखते थे वो, बाकी किसी से आंख मिला के नहीं देखते थे। ये उनकी हमेशा की साधना थी कि किसी के भी ऊपर से देखते थे, किसी से में आंखों में आंखें नहीं डालते थे। एक बार, अच्छा वो क्या करते थे, जब सभा होने वाली थी तो सभाओं के बीच में बैठ जाते थे, कोई उनको पहचानता नहीं। एक बार हमारे गुरुदेव उनके एक मित्र के साथ गए, वो हमारे गुरुदेव ने किस्सा सुनाया था कि उनके एक मित्र जो प्रकाश सिंह भंडार के मालिक बंकट लाल जी गुप्ता, वो उनके अच्छे मित्र थे पुराने। तो दोनों जने वहां पे गए, वहां बैठ गए जाके। तो ये भी उन भीड़ में बैठे हुए थे, कोई पहचानता नहीं इनको कि ये, क्योंकि हर बार रोज नए नए लोग आते थे। वहीं के जो सेवक थे वो तो पहचानते थे। तो जब इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, तो ये गुरुदेव और आपस में बात कर रहे थे कि देर काफी हो गई, अभी तक गुरुदेव पधारे नहीं, जबकि वो उनके पास में बैठे हुए थे, कोई पहचानते ही नहीं थे। एकदम ये खड़े हुए, जैसे वो खड़े हुए तो सब लोग खड़े हो गए। तब समझ में आया कि यार यही है गुरुदेव। इतने में वो सामने जाके वहां बैठ गए। तो एक महिला आई अपने बच्चे को लेके कि स्वामी जी ये बच्चा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, ये हायर सेकेंडरी परीक्षा 3 बार दे चुका और फेल हो गया, तो अब ये क्या, कैसे घर परिवार संभालेगा और क्या करूंगा मैं इसका। बोले कैसे, कुछ भी नहीं आता इसको तो करेंगे क्या, कोई हमारा धंधा बिजनेस थोड़ी है क्या। तो वो कुछ भी नहीं बोले, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगे, जबकि वो आंखों में आंखें नहीं डालते किसी के, है ना। उन्होंने सिर्फ उस बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखा, कुछ क्षण तक देखा। उसी समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट में जो वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी भी वहां बैठा हुआ था, उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे फाइनेंस के कुछ क्वेश्चन तो पूछो, देखे बच्चों को क्या आते हैं। उन्होंने एक छोटा मोटा प्रश्न पूछा तो बच्चे ने जवाब बिल्कुल सटीक दे दिया। उन्होंने कठिन प्रश्न शुरू कर दिया, वो बच्चे ने वो भी जवाब दे दिया। उन्होंने और कठिन प्रश्न पूछा, उन्होंने इस आईएएस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ लो, बच्चे ने सारा जवाब दे दिया। सिर्फ उन्होंने आंखों में आंखें डाल के देखा और उसका काया पलट हो गया। उसको वो सारा ज्ञान उधर की तरफ, वो जो वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी बैठे थे उनके दिमाग से इधर की तरफ जैसे कॉपी कर दिया उन्होंने। उन्होंने इनका ज्ञान लिया, इधर कॉपी कर दिया, दोनों के पास बराबर ज्ञान कर दिया। जैसे हम कभी एक सीडी से दूसरी सीडी की कॉपी कर देते ना, इसलिए उन्होंने उनका ज्ञान उसके बच्चे के दिमाग में कॉपी कर दिया। अब वो लड़का जो बोलते 12वीं में 3 बार फेल हो गया, उसको तुम इससे हायर लेवल के कोई क्वेश्चन पूछोगे तो कहां से जवाब दे देगा उन्हें, उसने से भी देना शुरू कर। तो ये भूत संधान है। जिसको भूत संधान की योग्यता है, वो आप ये मत समझें अपन कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, ये सत्य घटनाएं हैं। और ये भूत संधान, वो जो लोग अपनी शुद्ध चेतना पर सतत ध्यान केंद्रित रखते हैं, शुद्ध तत्वानुसंधानात अपशु शक्ति, वो उसको शिव की अपशु शक्ति मिल जाती है। तीसरी जो एक शक्ति है, या जिसको साधना बोलते हैं, वो है विश्व संघटना। मतलब अभी तक हमने 2 पढ़ी, एक तो भूत संधान, यानी वो किसी को भी देख के उसको दुख दूर, पीड़ा दूर कर सकता। आपने अभी 2-3 उदाहरण देख लिए। दूसरा भूत पृथकत्व, यानी वो अपनी पीड़ा को अपने से दूर कर सकता है। वो तीसरा है विश्व संघटना। विश्व संघटना वो शक्ति है जबकि वो जैसे आसमान में देख ले तो बरसात होने लग जाए, है ना, अकाल पड़ रहा हो तो अकाल से दूर हो जाए। इस शक्ति के
द्वारा वो अपनी उसके व्यक्तिगत कामनाएं पूरी नहीं करता। वो ये सीमित शक्तियां थी, लेकिन ये असीम शक्ति हो जाती है। इसके अंदर वो जो चाहे वैसा पूरे जन कल्याण के लिए वो होने लग जाता है। वो चाहते हैं कि यहां की फसलें अच्छी हो जाएं तो अच्छी हो जाएंगी, और चाहे बरसात हो जाए तो बरसात हो जाएगी। अब ये जो 3 तरह की हमको जो शक्तियों की बात करी, भूत संधान, भूत पृथकत्व और विश्व संघटना। विश्व संघटना में एक और शक्ति होती है। वो व्यक्ति किसी को भी देख के उसका भूत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य, तीनों उसको दिख जाता है। वो किसी नए शहर में गया, उस शहर का इतिहास, उस शहर का वर्तमान और उस शहर का भविष्य उसको तीनों दिख जाता है कि इस शहर का भविष्य क्या है, इस शहर का इतिहास क्या था, वो सभी उसको तीनों दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय उसके अधीन हो जाता है। समय उस केंद्र में समय की नहीं चलती। जो शिव वाला केंद्र है, जिसको हम सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उस केंद्र में समय का कोई अधिकार नहीं, समय उसका अनुगामी है। उस जगह पर मात्र स्वतंत्र शक्ति की चलती है और वो उसका स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है। तो उस समय उसको किसी भी स्थान का भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिख जाता है। और कोई दूरस्थ कोई है, जैसे वो यहां बैठा है और उसको वाराणसी में है कोई, वो दिख जाएगा वो क्या हो रहा है। वहां जैसे ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा कि वो व्यक्ति कहां है, तो व्यक्ति वाराणसी में बैठा दिख जाएगा उसको कि वो वहां पर बैठा है, क्या कर रहा है, सब कुछ दिख जाएगा उसको। तो ये जो सारी चीजें हैं, फिर भी ये लोग बोलते हैं कि ये साधनाएं हैं, सिद्धियां नहीं है, मात्र साधनाएं हैं। और ये साधना क्या है? आपके केंद्र में अपना ध्यान केंद्रित करने के, अपने शुद्ध स्वरूप, जैसे अपने मन, विचार, मान्यताएं, धारणाएं, इन सबको हटा के अपने शुद्ध चेतना को प्रफुल्लित बाहर करना, जिसको हम उद्यमो भैरव कहते हैं। उसके द्वारा ये सभी साधनाएं संभव हो जाती हैं। अब उसका अगला सूत्र है शुद्ध विदोदयात चक्रशत्व सिद्धि। यहां पे जब प्रत्यय लगता है त्व, अपन ने बहुत सारे शब्द देखते हैं, अपनत्व, प्रभुत्व, घनत्व। तो यह त्व शब्द से क्या मतलब निकलता है? सत्व। त्व से मतलब होता है उसका मूल गुण, जो शिव स्वरूप। मूल गुण, और मूल गुण हमेशा किसी भी चीज का मूल गुण शिव ही है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, चैतन्यम आत्मा, यानी हर विचार, हर व्यक्ति, हर वस्तु या जो कुछ भी अस्तित्व में है, उस सबका मूल चैतन्य है, यानी शिव है। तो सभी का मूल शिव है। हम यहां पर बोलते हैं घनत्व। तो घनत्व का मतलब होता है किसी वस्तु के अंदर सघनता से उपस्थित कोई पदार्थ। तो उस सघनता का जो त्व है, गुण है, वो शिव के कारण है। उस सघनता शिव की सघनता है वहां पर। अपनत्व, जो अपनेपन की सघनता है, वो भी शिव के कारण है, क्योंकि आप में मुझ में कोई भेद नहीं है, इसलिए अपनत्व है। ऐसे ही यहां पर शुद्ध विद्योदयात चक्रेशत्व सिद्धि, जो चक्रेश्वर यानी शिव, जो चक्र का मतलब होता है इस ब्रह्मांड का विकसित स्वरूप, उसकी सिद्धि, चक्रेशत्व यानी चक्रेश होने के गुण की सिद्धि, यह कब हो जाती है? शुद्ध विद्या के उदय होने के साथ। शुद्ध विद्या का मतलब होता है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन के तुरंत बाद। जैसे ही आपको शुद्ध विद्या या सेल्फ नॉलेज जैसे ही मिलता है, उस समय आप शिव स्वरूपता के स्वामी हो जाते हो। उसमें चक्रेशत्व सिद्धि हो जाती है।
जो चक्रेश होने का जो गुण है वो आप में समा जाता है। चक्रेश का मतलब होता है उस संसार चक्र का स्वामी। अब जहां पर व्यक्तिगत इच्छाएं, कामनाएं संसार से जुड़ा होता है, वहां पर सीमित और असीम सिद्धियां काम करती। जैसे अभी अपन ने पढ़ी थी भूत संधान, भूत पृथक्त्व, भूत संघट्टा, ये तीनों हमने साधनाएं पढ़ी थी। लेकिन ये कब होती है? जब उसका संसार से थोड़ा सा भी लगाव हो। क्या रे मैं इसका दुख दूर कर दूं, अरे बरसात नहीं हो रही तो बरसात करवा दूं, है ना, चलो मैं लोगों को प्रवचन दे दूं, लकवा लगा है, जीवान काम नहीं कर रही, थोड़ी देर बाहर आके प्रवचन दे दूं, वापस सो जाऊंगा उसमें। थोड़ा सा भी उसको संसार से लगाव है, तब ये सीमित शक्तियां काम करती। लेकिन जब वो इन सीमित शक्तियों को इनकार कर देता है, तो इनका भी उपयोग नहीं करता, तब वो चक्रेश हो जाता है। इन सबका, इन सिद्धियों का भी स्वामी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त उसको अपनी अंतर चेतना पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होती है, भीतर की तरफ जुड़ी होती है, और वो योगेश हो जाता है। योगेश यानी सबसे बड़ा योगी हो जाता है। इसका उदाहरण इसमें दिया है, जैसे श्री कृष्ण थे, योगेश्वर थे, वो मात्र अपनी मां को उन्होंने अपना योगेश्वर स्वरूप बताया था कि मुझ में पूरा ब्रह्मांड छिपा है, और बाकी उनको इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि सब जगह चमत्कार दिखाते फिरें। उन्होंने अपनी मां को मात्र बताया था। लेकिन उनका बताना पड़ता है कि इससे भी आगे एक स्थिति थी जब वो अपने स्थिति को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहते, अपनी साधना का बिल्कुल भी कोई उपयोग नहीं लेना चाहते। वो उदाहरण बताया है श्री राम का, जिन्होंने मात्र अपने शारीरिक शक्तियों का ही उपयोग करा, किसी भी तरह का कोई चमत्कार पूरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं करा, और न कोई अपनी शक्तियों का कोई उन्होंने उपयोग किया। वही शक्तियों का उपयोग किया जो उनको प्रारब्धवश शरीर से प्राप्त थी। इसके सिवा उनमें से कोई भी शरीर का उपयोग, क्योंकि उनका पूर्णतः वो केंद्रस्थ थे, वो अपने चैतन्य से जुड़े हुए थे, और वो चेतन को ही अपना स्व मानते थे, और बाकी जो आपको कार्य शरीर को प्रारब्धवश करना है वो करते थे। अब इसका अंतिम सूत्र है शांभवोपाय का, महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। ये सेतु है शांभवोपाय और शाक्तोपाय के बीच का। ये वाला सूत्र जो है दोनों का बीच का सेतु है। यहां से हमको परिचय भी मिलेगा कि शाक्तोपाय क्या है। जैसे अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि शाक्तोपाय एक रेखीय विधि है, शांभवोपाय शून्य आयाम विधि। जैसे कुआं खोदा, पानी निकल गया, पानी पहले से था, न तो हमने पानी का निर्माण किया, न पानी को कहीं से लाके डाला, वहां पानी हमेशा से वहां था, लेकिन हमने उस कुएं में ऊपर से जो कचरा था, जो मिट्टी थी, जो पत्थर थे, वो हटा दिए, और उनको हटाते से पानी उद्घाटित हो गया। उद्यमो भैरव, उद्यमो भैरव इसी का नाम है कि जब हम अपने विचार, संस्कार, मान्यताएं, धारणाएं, इन सबको हटा दें तो शुद्ध चेतना प्रकट हो जाती है। हमारी शुद्ध चेतना पर यह कचरा पड़ा होता है। हम मानते कि ये अच्छा है, बुरा है, ये आदमी खराब है, ये हमारी मान्यताएं। हम अच्छे हैं, दूसरे लोग बुरे हैं, हम लोग उच्च कुलीन के हैं, हम ऐसे हैं। तो इस प्रकार की हमारी ढेर सारी मान्यताएं होती हैं। फिर कई धारणाएं होती हैं, और कई हमारे विश्वास होते हैं, कई अंधविश्वास होते हैं, कई हमारे संस्कार होते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, पर इन सबके बाहर नहीं आ पाते उन संस्कार। तो जब हम इन संस्कारों के बाहर आ जाते हैं तभी हम उस शिव स्वरूपता के आनंद को ले सकते हैं। तो उस संस्कार के अंदर हम दबे होते हैं और हम उसको उगाड़ नहीं पाते। जैसे हम उसको उगाड़ते हैं तो हमारी शुद्ध चेतना अपने आप बाहर आती है। जैसे हमने चौथा सूत्र पढ़ा था उद्यमो भैरव, पांचवां सूत्र पढ़ा था उद्यमो भैरव, चेतनम आत्मा ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम ज्ञान अधिष्ठानम मात्र का उद्यमो भैरव। तो जो पांचवा सूत्र था हमारा उद्यमो भैरव, है ना,
जो हम अपनी शुद्ध चेतना को एक्टिव मेडिटेशन के द्वारा उसको उद्घाटित कर सकते हैं, जब हमारा अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। यह है शांभवोपाय। इसके अगेंस्ट शाक्तोपाय इस बात का, जिसको शाक्तोपाय को हम ज्ञानोपाय भी बोलते हैं। पहला इच्छोपाय है, शांभवोपाय इच्छोपाय है, जो इच्छा शक्ति से संबंध रखता है। यह हमारा दूसरा ज्ञानोपाय है, जो शिव की ज्ञान शक्ति से संबंध रखता है। ज्ञानोपाय में कोई तरह की क्रिया नहीं करना होती, शाक्तोपाय में कोई क्रिया नहीं है, न तो कोई प्राणायाम है, न कोई धारणा है, न इस तरीके से या उस तरीके से कोई क्रिया करना है, वरन यहां पर आपको अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना है। उस शुद्ध चेतन पर ध्यान केंद्रित करने की विधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक तो दो घटनाओं के बीच के संधि काल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, वो शाक्तोपाय है, क्योंकि अगली बार से हम शाक्तोपाय पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, हम अपने हृदय कमल के 3 पीटल्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। सबसे बाहरी जो सर्कल है वो है ज्ञान का सर्कल हृदय कमल में। जो मध्य सर्कल है वो है संसार का सर्कल, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। सबसे बाहर है नॉलेज या प्रमाण, बीच में है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, और सबसे केंद्र में है प्रमात्र या सब्जेक्टिव वर्ल्ड। तो हमको सब्जेक्टिव वर्ल्ड पर ध्यान केंद्रित करना है, प्रमात्र पर ध्यान केंद्रित करना है। यह है हमारा शाक्तोपाय। तो हमको शाक्तोपाय में मात्र एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, और वो बिंदु है हमारी अपनी शुद्ध चेतना। तो बाहर की सब चीजें धीरे 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 उस चेतना में विलीन होने लग जाती है, उसका चेतना का विकास होता है और बाहर की सब चीजें उसे विलीन होने लग जाती है, और उसके बाद हमारी जो चेतना है वो शिव चेतना तक ऊपर उठने लग जाती है। अंतिम रूप से हमको शांभवोपाय की अर्हता प्राप्त हो जाती है, हमारी लेवल बढ़ जाता है और हम शांभवोपाय के सुपात्र बन जाते हैं। तो यहां पर जो दिया महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव, तो यहां पर पहले अपन समझ लें मंत्र वीर्य क्या है। मैं हूं, तुम में मैं हूं, उसमें मैं हूं, सब में मैं हूं, यह मंत्र वीर्य है। जैसे मुझे यह बात समझ में आ जाए कि सब में मैं समाया हूं, और यह बात जैसे ही समझ में आती है वो आनंद से नाचने लगता है योगी, उसके आनंद असीम हो जाता है। और मजेदार बात है कि संसार के सारे आनंद पीक पर आने के बाद में वापस नीचे चले जाते हैं। कोई सा भी आनंद हो, पानी की खूब जबरदस्त प्यास लगी, आपने पानी पिया, तृप्ति मिल गई, लेकिन वो तृप्ति थोड़ी देर बाद गायब हो गई, क्योंकि तृप्ति पानी पीते वक्त असीम आनंद आता है, वो पानी पीते से तृप्ति मिलती है, लेकिन पानी पीने के थोड़ी देर बाद आपको ना तो वो प्यास का मजा है ना पानी पीने का मजा है, दोनों चीजें खो जाती हैं। किसी भी सांसारिक आनंद को ले लो, भोजन करना हो, किसी व्यक्ति से मिलना हो, कोई नई चीज खरीद के लाए, घर में पहली बार आया टीवी, बड़ा आनंद आया, लेकिन थोड़े दिन में वो आनंद खो गया। सारे सांसारिक आनंद एकाएक पीक पकड़ते हैं और वापस धरती पर आ जाते हैं। लेकिन ये आत्मानुभव मंत्र वीर्य का आनंद नित नवीनता लिए होता है। इसमें ऐसा है कि उस आनंद में हर क्षण पिछले क्षण से ज्यादा आनंद है, वो कभी भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, वो आनंद हमेशा सतत बना रहता है। इसमें बोलते योगी उस आनंद में नहाता ही चला जाता है, उसका कोई एंड नहीं है, अनंत उस एंड में नहाता चला, क्योंकि उसको उस आनंद को हमेशा उस आनंद में ऐसा डूबता है कि वो आनंद कम होता ही नहीं, उसको उस आनंद में कभी कमी होती प्रतीति नहीं होती। तो यहां पर महारथ का मतलब होता है महासमुद्र, चेतना का महासमुद्र। यहां पर वो योगी कैसा ध्यान करता है कि एक महान समुद्र है जो चेतना से लबालब है, और उस चेतना में तरंगें उठ रही हैं। एक तरंग है उसका नाम हिंदुस्तान है, एक तरंग है उसका नाम है पाकिस्तान है, एक तरंग उठ रही है उसका नाम है चश्मा, एक तरंग उठ रही है उसका नाम है दूध। संसार में जो जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं वो मात्र तरंगें हैं, और तरंगें उठती हैं और वापस उस चेतना के समुद्र में बैठ जाती है। हर चीज अस्तित्व में आती है क्षण भर के लिए और वो अस्तित्वहीन हो जाती है, लेकिन उस चेतना के समुद्र का अस्तित्व कभी न तो कम होता है न ज्यादा होता है, न वो कभी बदला था न बदला है न बदलेगा, वो वैसे ही है। वो जो तरंगें हैं अपना स्वरूप ले लेती हैं और वापस उसमें समझ आती हैं। तो हमको कभी कभी वहम भान हो जाता है कि ये चीज बन गई, ये व्यक्ति आ गया,
ये व्यक्ति चला गया, लेकिन सचमुच में वो चेतना की एक तरंग थी, आई और चली गई। एक व्यक्ति था, संसार में आया, वापस चला गया, और एक तरंग थी, ऊपर उठी थी, वापस वो संसार में बैठ गई। तो ये एक प्रकार का मेडिटेशन है, इसलिए इसको सेतु बोल रहे हैं कि एक तरफ तो ये अपने चेतना की बात करके हमको हमारी चेतना का स्वरूप उगाड़ रहा है, और दूसरी तरफ चेतना पर ध्यान केंद्रित करने की विधि बता रहा है, इसी जो कि हमारा शाक्तोपाय है। तो ये शांभोपाय और शाक्तोपाय के बीच की एक कड़ी है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज भी ये कहते थे कि ये अंतिम श्लोक आते आते उन्होंने बता दिया कि शांभोपाय अगर आपके अनुकूल नहीं आ रहा है, क्या आप में अगर इतनी सर्वोच्च योग्यता नहीं है कि अपनी चेतना के स्वरूप को सच्चे रूप से पकड़ लो, तो फिर आप शाक्तोपाय के अधिकारी हो, शाक्तोपाय पर आपको जाना पड़ेगा। और शाक्तोपाय की विधि उन्होंने यही आखिरी में समझा दी है कि इस ब्रह्मांड के अंदर चेतना का महासमुद्र लहरा रहा है, उसी की भिन्न भिन्न लहरें हैं, उसमें देश, काल, व्यक्ति, विचार, मान्यताएं, धारणाएं, धर्म, धार्मिक आस्थाएं, सब कुछ लहरों की तरह है। सब वो उठती और वापस विलीन हो जाती है, वो सब उठती और वापस विलीन हो जाती है। तो एक उस चेतना के महासमुद्र का न तो किसी चीज के निकलने से कोई नुकसान होता है, न वापस उसमें समाने से उसकी कोई वृद्धि होती है, और न वो कोई जो चीज या लहर के रूप में निकली थी वो उस समुद्र से अलग नहीं थी, और मिलने के बाद कोई एक नहीं हो जाती। सचमुच में शुरू से ही एक थी, एक ही थी। जिसे एक लहर निकली, उसका एक नाम रख दिया अपन ने कि लहर ए, दूसरी पीछे हम के लहर बी, तीसरी हम के लहर सी, वो तीनों अपने आप वापस एक के बाद एक समुद्र में समा गई। अब उसमें न ए है, न बी है, न सी है, न तो ए हुई थी, न बी हुई थी, न सी हुई थी, न ए मरी, न बी मरी, न सी मरी। सचमुच में तो वो तो लहरें थी। तो चेतना के इस महासमुद्र में ये सारी लहरें, व्यक्ति, वस्तु, अंतरिक्ष, समय, विचार, भूत, भविष्य, ये सब कुछ चेतना के उस महासमुद्र में लहरें हैं। तो वो महासमुद्र चेतना का जब हम शाक्तोपाय जो हमारे लिए बना है, सचमुच में शाक्तोपाय हम सब सामान्य जनता के लिए सर्वोच्च तरीका है, सर्वोत्तम तरीका है, जिसके द्वारा हम शांभोपाय की मान्यता या अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज स्पष्ट बोलते थे कि सामान्य जनता के लिए शाक्तोपाय सर्वोत्तम है। शाक्तोपाय में सर्वाधिक संभावना है कि जनता का कल्याण कर सके। इसलिए शाक्तोपाय जब हम पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, लेकिन इसका मूल हमेशा ध्यान रखें कि हमको अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना है, एक बात। दूसरा, चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के दो तरीके मूल, एक, दो घटनाओं के बीच का संधिकाल। वक्त आने पर अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे शाक्तोपाय को, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो दो घटनाओं के बीच का संधिकाल, और हमारा हृदय कमल, जिसमें बाहर की तरफ ज्ञान, मध्य में ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड या प्रमेय संसार, और केंद्र में प्रमात्र संसार या सब्जेक्टिव वर्ल्ड, वो है। तो हमको सब्जेक्टिव वर्ल्ड या केंद्र या उसके सेंटर के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, उस कमल के गांठ पर केंद्रित करना है ध्यान। कमल की जो गांठ है वही है हमारा वास्तविक स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। तो उस पर हमको अपना ध्यान केंद्रित करना है। और तीसरा, यही से हमको बता जा रहा है कि चेतना के महासमुद्र के अंदर ये लहरों की तरह सब कुछ निकल रहा है। महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। जब आप इसका अनुसंधान करेंगे कि चेतना के महासमुद्र में सब कुछ लहरों की तरह कर रहा है, तो आपको मंत्र वीर्य का अनुभव होगा। जब आप समझ जाओगे कि मेरी चेतना ही ये लहर खा रही है और इसी से सब कुछ निकलता है और इसी में समा जाता है, न तो वास्तव में निकलता है, न वास्तव में समाता है, लेकिन निकलता और समाता सा प्रतीत होता है। तो ये हमारी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह की कल्पना है। आगे से हम जैसे 24 मिनट का ध्यान भी करें, तो ध्यान करने का हमारा सब्जेक्ट यही होना चाहिए कि इस महासमुद्र में निकलने वाली लहरें निकल रही हैं और समा रही हैं, और उन लहरों को हम नाम दे रहे हैं, जो नाम रूपात्मक संसार को जन्म देते हैं। जो कहते हैं हम एक चीज को नाम देते हैं, एक रूप बन जाता है, वो लहरों का एक रूप बनता है, लहरों को हम नाम दे सकते हैं। लेकिन लहरें बस लहरें हैं, जो वापस उसी से निकली उसी में समा जाएंगी। इसलिए महारथानुसंधान, जब हम महारथ यानी जो चेतना के महासमुद्र पर अनुसंधान करते हैं या उस पर ध्यान करते हैं या उसकी अवधारणा करते हैं, तो हमको मंत्र वीर्य अनुभव, हमको मंत्र वीर्य का अनुभव होता है। मंत्र वीर्य यानी तुम भी मैं वही हो, तुम में भी मैं हूं, मुझ में भी मैं हूं, उसमें भी मैं हूं, सब में मैं हूं, क्योंकि मेरे सिवा और कुछ का अस्तित्व नहीं है।
है ना। मैं समुद्र स्वरूप हूं और उसमें से निकलने वाली लहरें इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, जो सब कुछ है। तो जब कोई लहर निकलती है तो उसको बोलते हैं अहम की लहर। अब यहां पर इस शब्द का महत्व समझ लें। अ से ह, क्षत्रज्ञ जो है मिक्स वर्ड है, इनको अपन हटा सकते हैं, मिक्स लेटर्स हैं, है ना। क्ष में आधा क और शक्कर का श मिला हुआ है, इसलिए हम इनको छोड़ दें, क्षत्र और ग इन तीनों को छोड़ दें तो अंतिम अक्षर हो जाता है ह। तो अ से ह में पूरी वारा खड़ी आ जाती है, उसमें शिव भी आ गए और शक्ति भी आ गई समस्त। तो अह म मतलब मेरा अपना स्वरूप, जिसको मैं अपने रूप में विमर्श, मेरा विमर्श। तो अहम का मतलब होता है मैं अपने आप को अ से ह तक पहचानता हूं। ह का मतलब होता है क्रिएटेड वेव। ह क्या है? निर्मित संसार। जो एक लहर निकली, हमने उसका नाम दे दिया ए। यही निर्मित लहर ह से रिप्रेजेंट होती है। ह का मतलब होता है निर्मित संसार जो अपने चरम तक पहुंच गया। अ आ इ ई उ से लेके क ख ग घ से लेके ह तक पहुंच गया, इसका नाम है अहम। तो यह अहम, इसका दूसरा नाम है मात्रका। जैसे ही यह विकसित होता है, इसको मात्रका संसार, रचनात्मक संसार या अहम के रूप में हम बोलते हैं। अब दूसरा है महा, यानी म से मतलब हो रहा मेरा अस्तित्व या मेरा विमर्श, ह से अ तक, मतलब वापस रिवल्ट, यानी वही अब लहर ऊपर से नीचे आ गई और वापस उसी समुद्र के रूप में जानी जाने लगी। एक समुद्र में लहर निकली थी, वो था अहम, और जैसे वो लहर समा जाती है वह है महा। महामंत्र का मतलब होता है कि जब सब कुछ विनिष्ट हो जाए, और महामंत्र का मतलब होता है हमारे दृष्टि से सब विभिन्नता ओझल हो जाए, उसी का नाम है महामंत्र। और यह अनुभव हो जाए, उसका नाम है मंत्रवीर्य। मंत्रवीर्य वो है जब हमको इस बात का एहसास हो जाए कि ये महारथ में भिन्न भिन्न लहरें हैं और मैं ही वो समुद्र हूं। इस समुद्र में मेरी चेतना के अंदर भिन्न भिन्न लहरें पैदा हो रही हैं। जो पैदा होती हैं उस अनुभव का नाम है अहम, और वो जैसे ही वो वापस समुद्र में समा जाती हैं उसका नाम है महा। और उसका दूसरा नाम है मालिनी। जो क्रिएशन है, जो रचनात्मक शक्ति है, उसको हम मात्रका बोलते हैं। जो वापस डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है वापस शिव स्वरूपता को प्राप्त करना। समुद्र ने लहरता को प्राप्त किया, यह क्रिएशन था, यह मात्रका थी, यह अहम था। जैसे ही वो समुद्र में वापस समा गई, यह डिस्ट्रक्शन था, यह महा थी, और यही वास्तविक योग है। जबकि वो वापस, वो लहर जो क्रिएशन था वापस उस समुद्र में समा गया, और अब वो लहर का नाम हो गया समुद्र। समुद्र से अपना नाम अलग किया था, वापस समुद्र में अपना नाम वापस प्राप्त कर लिया। यानी उसने एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करी थी, उसका नाम था मात्रका। जैसे ही वो आइडेंटिटी पुनः शिव की हो जाती है, उसका नाम है मालिनी। तो यहां पर हम दो शब्द आते हैं, मात्रका और मालिनी। ये सब कुछ आने वाले शाक्तोपाय का इंट्रोडक्टरी सूत्र है। महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। तो मंत्र वीर्य का अनुभव, महामंत्र का अनुभव वो है जब मेरे को लगे कि समस्त जो ब्रह्मांड के अंदर जो लहर है वो चेतना के समुद्र है, और उसमें निकलने वाली जो लहरें हैं वही भिन्न भिन्न व्यक्तियों के रूप में, भिन्न भिन्न देशों के रूप में, भिन्न भिन्न विचारों के रूप में, मत मतावलंबियों के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में निकलती हैं और समा जाते हैं। निकलते कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। वो जो नाम है थोड़ी देर के लिए वो मात्रका ने दिया, थोड़ी देर उसको अहंकारता दी, उसको अहम दिया, और वो वैसे ही उसमें वापस समझ गई। तो जो क्रिएटिव एनर्जी है वो है मात्रका, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसका नाम है मालिनी। तो मात्रका और मालिनी, इसका जो मूल समझ जाए उसको मिलता है मंत्र वीर्य, यानी उसको सबसे बड़ी सिद्धि मिल गई, उसको सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया। जो इस समुद्र की लहरों के रूप में संसार को देखे, वो समुद्र मेरी अपनी चेतना और उसमें उठने वाला संसार, जो इसको देखे, इसी का नाम है मंत्रवीर। तो आज हमारी जो शाक्तोपाय
की शुरुआत और शांभवोपाय का समापन, और ये दोनों का सेतु, जो आज अपने अंतिम सूत्र पढ़ा, दोनों का सेतु है। यहां पर उसने हमको यह भी बता दिया कि हम उघाड़ के अपनी चेतना को एक महारथ की तरह, यानी महासमुद्र की तरह, महानव की तरह देख सकते हैं, और दूसरी तरफ उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की विधि भी समझा दी, जो शाक्तोपाय का हिस्सा है। तो शांभवोपाय और शाक्तोपाय के बीच की कड़ी आज अपन ने पढ़ ली। तो अपन चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि अगली बार में अपन पूरे शांभवोपाय को 1 घंटे में रिवाइज कर लें। एक बार अच्छी तरह से शांभवोपाय का मर्म समझ में आ जाए तो उसके बाद अगले वीक से, क्योंकि कुछ लोग आज एब्सेंट भी हैं, उनका भी थोड़ा सा फायदा होगा क्योंकि इस बात में, और अपने को उस बात की अच्छी से तैयारी हो जाएगी कि हम शाक्तोपाय अगली बार से पढ़ना शुरू करें। तो अभी अगले हफ्ते अपन इसको पूरे जो 22 सूत्र हैं इनको अति संक्षेप में, हर सूत्र को 2-4 मिनट देते हुए अपन 1 घंटे में इसको पूरी तरह से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद में उसके अगले हफ्ते से शाक्तोपाय पढ़ना शुरू करेंगे।